आज एसआई भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की ओर से अपील दायर की गई थी। अमर सिंह नामक व्यक्ति की और उसके साथ अनेक अभ्यर्थी थे और भी कुछ अपीलें थी। इसमें मूल रूप से यह बहस हुई है कि जब राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सेग्रीगेशन किया जा सकता है और जो योग्य व्यक्ति हैं जिनका चयन हुआ है उनकी नियुक्ति को निरस्त करने का कोई आधार नहीं है, इसी प्रकार की रिकमेंडेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सब कमेटी ने भी की थी। एसओजी का भी यह कहना था कि अधिकांश गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा। ऐसी स्थिति के अंदर इस संपूर्ण प्रक्रिया को समाप्त करना वैधानिक नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी बहस की गई थी कि एसओजी की जो प्रथम रिपोर्ट है वह एक एडिशनल एफिडेविट के साथ पिटिशनर्स ने पेश करी थी। वो पिटिशनर्स ने कहाँ से प्राप्त करी और उसकी एफिडेविट किसी ने दिया नहीं है, इस पर भी कोर्ट ने पूछा कि ये रिट पिटिशनर्स के पास कहाँ से आई है। पिटिशनर्स ने यह भी कहा था अपने एफिडेविट में और अपने एक एडिशनल एफिडेविट में कि डीजीपी ने इसको स्वीकार कर ली है, इस रिपोर्ट को। कोर्ट ने उनसे यह भी पूछा कि यह स्वीकार करने की बात आप कहाँ से लाए, वो पत्र आपके पास कहाँ है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का पत्र सोशल मीडिया पर चल रहा था। कोर्ट की क्वेरी थी कि इस प्रकार के पत्रों को आपको, सोशल मीडिया वाले पत्रों को आपको जब तक ऑथर से ऑथेंटिक न हो उन्हें रिकॉर्ड पर लाया जाना अनुचित है। ये प्रमा फेसाई बात है सारी। और इसके अतिरिक्त बहस यह भी हुई थी कोर्ट के अंदर कि यह जो संपूर्ण चयन प्रक्रिया है, यह चयन प्रक्रिया 3 फेजेज में होती है। पहला फेज रिटन एग्जामिनेशन का है, दूसरा फेज फिजिकल टेस्ट का है और तीसरा इंटरव्यू का है। फिजिकल टेस्ट के अंदर 2 आईजी रैंक के आदमी होते हैं, एक सुपरिटेंडेंट पुलिस रैंक के आदमी होते हैं और उनके द्वारा दिए गए जो मार्क्स होते हैं उसमें 50% मार्क्स लाना आवश्यक है। एक रिगरस टेस्ट होता है। ये सभी विद्यार्थी लिखित परीक्षा के बाद में फिजिकल टेस्ट में पास हुए। इसके पश्चात इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू बोर्ड के अंदर लोक सेवा आयोग का एक सदस्य होता है। इसके अतिरिक्त आईजी रैंक के 2 अधिकारी होते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं। तो जब किसी भी प्रकार से इंटरव्यू और फिजिकल टेस्ट के ऊपर कोई आक्षेप नहीं है और इन चयनित व्यक्तियों ने इन दोनों को भी पास किया है, इसके अतिरिक्त ये व्यक्ति, अधिकांश व्यक्ति पूर्व में भी कहीं नियोजित हुए हैं, ये कैसे कहा जा सकता है कि संपूर्ण प्रक्रिया दूषित हो। इन सभी बातों को प्रारंभिक रूप से मनन करते हुए कोर्ट का विचार था कि ये सभी विचारणीय बिंदु है, इसलिए सिंगल बेंच के ऑर्डर को स्टे किया है। परंतु चूंकि पहले सिंगल बेंच ने फील्ड पोस्टिंग पर स्टे था और उस ऑर्डर के खिलाफ डीबी ने उसको अफर्म किया था, अतः कोर्ट ने यह भी कहा है कि चयनित अभ्यर्थियों को फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। अगली तारीख शायद 8 तारीख इसमें रखी है, 8 अक्टूबर।